हम लोग इंडिया में इस्लाम का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप जो है इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें 3 है आपका, एक एंशिएंट, एक मिडिवल, एक मॉडर्न। तो एंशिएंट जो आपका हिस्ट्री है इंडियन, वो आपका हिंदू किंगडम पे बेस्ड है, और मिडिवल जो है आपके मुस्लिम किंगडम, और मॉडर्न जो है आपका वो ब्रिटिश रूल पे बेस्ड है। तो हम लोग आज मिडिवल हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मिडिवल हिस्ट्री का काल जो है आपको 712 से लेकर 1526 तक मिलेगा आपको। 1526, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब देखिए यहाँ पे राइजेस ऑफ इस्लाम, ठीक है, कैसे हुआ। सबसे पहले हमको इस्लाम समझना पड़ेगा। इस्लाम एक आपका मजहब है जिसका मतलब होता है पीस, यानी कि शांति, ठीक है। ये जो है आपका वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है, ठीक है। फर्स्ट आपका क्रिश्चियन है, दूसरा आपका आपका जो है इस्लाम है। इस्लाम के नाम से आपका 57 का एक ग्रुप है, OIC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। इसमें 75 देश है। अगर बात करें इंडिया के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो इसमें इंडिया के आपके बांग्लादेश हुए, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, और बाकी जो इंडोनेशिया वगैरह सारा आपका जो है इसमें पार्टिसिपेटेड है, ठीक है। बात करें इस्लाम की, तो इसके फाउंडर हजरत मोहम्मद साहब को कहा जाता है, ठीक है। इसका जो जन्म हुआ था 1570 में मक्का में हुआ था। मक्का आपका जो जगह है वो सऊदी अरब में है, ठीक है। आपके इनके जो फादर थे अब्दुल्ला, इसकी जो मदर थी उसका नाम था आमीना। इसे जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ 610 AD में हुआ। कहाँ पे? हीरा नामक गुफा में हुआ, ठीक है। इनकी जो वाइफ का नाम था खादीजा था। इनकी एक डॉटर थी, उनका नाम था फातिमा, और इसके दामाद का नाम अली था, ठीक है। आप देखिए, मोहम्मद हजरत को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने 5 पिलर्स दिए इस्लाम के, ठीक है। 5 पिलर क्या थे इस्लाम के, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, कलमा पे जो विश्वास रखता है, कलमा पे जो भी विश्वास रखता है वो एक सच्चा आपका मुस्लिम होता है, और वो सच्चा एक इस्लाम होता है। अब बात करें, इसे पढ़ना नेसेसरी है। और आपका एक रमज़ान मंथ होता है जो कि एक पाक यानी कि पवित्र महीना होता है सारे इस्लाम वासियों के लिए, ठीक है, जो इस्लाम मानने वाले हैं। तो उसमें आपको रोज़ा करना जरूरी है, खुदा की इबादत करना जरूरी है। दिन में 5 दफ़ा नमाज आपको अदा करना पड़ता है। नमाज का मतलब है खुदा को याद करना, ठीक है। नमाज का मतलब होता है खुदा की इबादत करना। तो आपको खुदा को इबादत करना है 5 टाइम्स। और आपको जो है ज़िंदगी में अब जितना भी कमाते हैं, कम से कम अगर मान के चलिए आप 40 कमाते हैं, उसका एक हिस्सा आपको दान देना चाहिए, जिसे दान देने को हम लोग बोलते हैं जक़ात, ठीक है। जक़ात देना चाहिए, ठीक है, हर एक गरीब को जो भी ज़रूरतमंद है, ठीक है। आप ये जो है विदाउट एनी रूमर्स ऑन स्प्रेडली, छुपाए, ताकि आप जब आप ज़कात दे रहे हैं किसी को पता नहीं चले कि आप ज़कात दे रहे हैं। ये कंडीशन होना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद जो होता है कि 60-62 में जो है मोहम्मद जो है मक्का से मदीना जाते हैं, ठीक है। 60-62 से 60-62 में मोहम्मद जो है आपके कहाँ से, मक्का से मदीना जाते हैं। इसी को, इस पीरियड को जो है क्या बोला जाता है, हिजरत बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? हिजरत बोला जाता है। यहाँ पे 1632 होगा। 1632 में हजरत मोहम्मद साहब का जो है क्या हो जाता है, ये आपका जो है डेथ हो जाता है। और हजरत मोहम्मद साहब जो होते हैं वो माने जाते हैं कि अल्लाह के लास्ट और आखिरी पैगम, लास्ट और आखिरी क्या है, आपके प्रॉफिट है, यानी कि पैगंबर है, ठीक है। अब देखिए, इसके डेथ होने के बाद इस्लाम का विस्तार कौन करेगा, ये एक काफ़ी बड़ी समस्या आ गई, ठीक है। इसमें 2 व्यक्ति में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया। 2 व्यक्ति, एक का नाम था अली और एक का नाम था अबू बकर, ठीक है, अबू बकर। अब यहाँ पे देखिए, जब ये बात आती है अबू बकर की और यहाँ पे अली की, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 80 से लेकर 85% जो है खलीफा के रूप में अबू बकर को चूज करना चाहते थे, यानी कि उसे सपोर्ट करते थे। अली को 15 से आपके 20% लोग उसे खलीफा बनाना चाहते थे। इस विवाद में जो है मुस्लिम जो है 2 वर्गों में टूट गया। एक को हम लोग शिया बोले और एक को सुन्नी। देखिए, शिया सुन्नी क्या है? शिया वो लोगों को कहा जाता था, वो मुस्लिम को कहा जाता था जो कि आपके अली के सपोर्ट में थे या अली को खलीफा बनाना चाहते थे। सुन्नी उसे बोला गया जो अबू बकर को सपोर्ट करते थे या उसे खलीफा बनाना चाहते थे। आगे में चलकर जो है अबू बकर ही फर्स्ट खलीफा बना, ठीक है। खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु, एक टाइप से, ठीक है। खलीफा का मतलब धर्मगुरु होता है। इस्लाम का विस्तार करने के लिए खलीफा शब्द का यूज़ किया गया। तो जो है शिया सुन्नी आपने समझ लिया। शिया किसे बोलते हैं? शिया मतलब अली और सुन्नी मतलब अबू बकर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट। अब देखिए, जैसे ये हुआ, ये होने के बाद जो है आपका हुआ क्या कि अली के आपके जो है एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था हुसैन। तो हुसैन जो है, हुसैन को जो है बगदाद के एक राजा थे जिसका नाम अब्बासी था। क्या नाम था जिसका? अब्बासी। अब्बासी ने अली को बोला कि आप जो है हुसैन को बगदाद भेजें। जैसे हुसैन जो है बगदाद जाता है तो उसे अब्बासी द्वारा उसे मार दिया जाता है। मार देने के बाद जो सिया कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, काफ़ी उनके अंदर
हेट फैल जाता है किसके प्रति, सुन्नी के प्रति, ठीक है। और जिस दिन हुसैन का डेट होता है उसके ही याद में उसी दिन से आपका मुहर्रम मनाया जाता है। तो मुहर्रम कौन मनाते हैं, कौन सा कम्युनिटी मनाता है, तो मुहर्रम जो है आपके शिया मनाते हैं, सुन्नी मुहर्रम नहीं मनाते हैं, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राइजेस ऑफ इस्लाम इन इंडिया। देखिए अब होता क्या है, इस्लाम का जो विस्तार है वो इंडिया में कैसे फैला। तो देखिए बात है 712 एडी की, ठीक है, 712 एडी की बात है। इंडिया के सिंध प्रांत में, यानी कि इस प्रांत में एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था दाहिर। और ये दाहिर जो राजा थे ये ब्राह्मण डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो हुआ क्या कि अरब में, उसी के समकालीन जो अरब में एक आपके राजा थे जिसका नाम था अल हिजाज। अल हिजाज राजा थे अरब के। वो उसका जहाज एक दिन जो है सिंध प्रांत की ओर से जो है अक्सर जाया करता था, ठीक है, कोई भी व्यापार के लिए। तो दाहिर ने क्या किया, उस जहाज को लूट लिया। लूटने के बाद अब तक तो सब ठीक चल रहा था, लूटने के बाद जो है ये खबर जो है अल हिजाज के पास पहुंचती है। अल हिजाज क्या करते हैं, आपके अपने कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को 1712 में क्या भेजते हैं, सिंध प्रांत भेजते हैं। सिंध प्रांत भेजने के बाद 1712 में वो क्या करते हैं, दाहिर, राजा दाहिर जो सिंध प्रांत के राजा थे इंडिया में, उसे क्या कर देते हैं, मार देते हैं। मारने के बाद वहाँ पे अपना जो है राज स्थापित कर लेते हैं। राज स्थापित करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आपके सिंध जो रीजन है उसमें दो कंडीशन दिया जाता है। पहला कंडीशन वहाँ के लोगों को बोला जाता है आप इस्लाम एक्सेप्ट करो। सेकंड को बोला जाता है कि आप जो है अगर इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको जजिया कर देना होगा। अब ये जजिया कर क्या है, चलिए जजिया कर के बारे में जानते हैं। जजिया जो टैक्स है ना, वो टैक्स आपके नॉन मुस्लिम के लिए थे, यानी कि जो मुस्लिम्स नहीं है उससे क्या देना पड़ेगा, जजिया कर। जजिया कर क्यों था, इसका क्या कारण था, देखिए जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने इंट्रोड्यूस किया था और उसमें बोला था कि जो जो जजिया कर देगा उसे हम क्या करेंगे, सुरक्षा देंगे, ठीक है। अब होता क्या है, तो फर्स्ट पर्सन जो इम्प्लीमेंट किया जजिया कर को 1712 में, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक अच्छा काम किया है, देखिए ये नॉट फॉर मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम के लिए ये जजिया कर नहीं था, ठीक है। किसके किस लिए ये जजिया कर लागू नहीं किया जाता था, मुस्लिम के लिए नहीं, जो भी ब्राह्मण है उसके लिए नहीं, जो भी विधवा है उसके लिए नहीं था ये जजिया कर। उसके बाद नॉट फॉर डिसेबिलिटी पर्सन, विकलांग के लिए जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं लगाया। अब सेकेंड जो ब्राह्मण पे भी जजिया कर लगाया वो थे फिरोज शाह तुगलक। और आपके नेक्स्ट जजिया कर को खत्म किसने किया पूरा तरीका से, अकबर ने किया, इसलिए अकबर को महान कहा जाता है। एक्चुअली में वो महान भी थे, सबको लेकर चलते थे। हु इम्प्लीमेंट अगेन जजिया कर, अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया, फिर से कौन इम्प्लीमेंट किया था, उसी का परपोता औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद हु रिमूव फाइनली जजिया कर, और पूर्ण रूप से जजिया कर कौन खत्म किया, आपके मोहम्मद शाह रंगीला। ये काफ़ी रंगीला मिजाज के थे। अब देखिए कासिम का वर्क क्या हुआ इंडिया में, जो 1712 से लेकर 1714 तक जो कासिम का जो आपका ये चला सिंध प्रांत और इंडिया में राज्य जो चला, उसमें कासिम ने इंडिया को क्या क्या दिया। सबसे पहले इन्होंने गोल्डन कॉइन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था दहरीम कॉइन्स, ठीक है, दहरीम कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे डेट्स यानी खजूर की खेती करना सिखाया, कैमल हार्वेस्टिंग करना सिखाया, अरबिक हॉर्स यहाँ पे लाए। अब इसके साथ साथ देखिए अरब के कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट अरब ने दिया है इस दुनिया को। वर्ल्ड का एटलास हुआ या मैप हुआ, ठीक है, वो कहाँ से, अरब से आया। मानसून जो शब्द है, मानसून जो शब्द है वो भी एक अरबिक शब्द है। अब आते हैं नेक्स्ट,